हेलो। तो आज हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मेनू में देखें तो मेनू में सबसे पहले सिंगल फेज मोटर स्टार्टर पैनल दिखाई दे रहा है। तो सिंगल फेज मोटर स्टार्टर पैनल के मेनू में अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें तीन ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो बोरवेल सबमर्सिबल स्टार्टर पैनल, दूसरा ओपन वेल और तीसरा मोनोब्लॉक स्टार्टर पैनल। तो बोरवेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो बोरवेल में भी तीन मॉडल अवेलेबल है। एक तो सेमी ऑटोमेटिक विथ वाटर ओवरफ्लो टाइमर, दूसरा फुल्ली ऑटोमेटिक विथ टाइमर जो कि एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के लिए है, और तीसरा फुल्ली ऑटोमेटिक विथ वाटर लेवल कंट्रोलर। फिर हम ओपन वेल स्टार्टर पैनल में अगर देखें तो ओपन वेल में दो ऑप्शन है। एक तो ओपन वेल, एक तो फुल्ली ऑटोमेटिक विथ टाइमर और दूसरा फुल्ली ऑटोमेटिक विथ वाटर लेवल कंट्रोलर। और सेम मोनोब्लॉक में भी दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो फुल्ली ऑटोमेटिक विथ टाइमर एंड फुल्ली ऑटोमेटिक विथ वाटर लेवल कंट्रोलर। तो सब में क्या डिफरेंस है वो हम देख ले। तो सबसे पहले तो हम देखें कि सभी पैनल में मोटर प्रोटेक्शन के फीचर्स अवेलेबल है। मोटर प्रोटेक्शन के फीचर्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो वोल्टेज प्रोटेक्शन आ जाएगा, यानी कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन आ जाएगा। ओवरलोड प्रोटेक्शन आ जाएगा। ओवरलोड यानी कि आपकी मोटर मान लीजिए 10 एम्पियर लेनी, उससे ज्यादा यानी कि 11 और 12 एम्पियर ले रही है तो मोटर फास्ट ट्रिपिंग कर देगा। ड्राई रन प्रोटेक्शन आ जाएगा। ड्राई रन प्रोटेक्शन मतलब अगर मोटर ने पानी लेना छोड़ दिया तो भी मोटर बंद हो जाएगी, तो ड्राई रन प्रोटेक्शन भी आ जाएगा। फिर सभी प्रोडक्ट्स में डिजिटल वोल्ट एम्पियर मीटर आ जाएंगे। उसके बाद कुछ भी फॉल्ट रहा तो उसका भी इंडिकेशन आ जाएगा। तो ये सब फंक्शन आ जाएंगे। ये सब फंक्शन के अलावा और क्या डिफरेंस? तो सेमी ऑटोमेटिक विथ वाटर ओवरफ्लो टाइमर में एक टाइमर है, एक एडिशनल टाइमर, यानी कि आपको ये ग्रीन पुश बटन से मोटर चालू करनी होगी और टाइमर के हिसाब से मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, या तो आप पुश बटन से भी बंद कर सकते हो। दूसरा मॉडल है फुल्ली ऑटोमेटिक विथ टाइमर। उसमें क्या फंक्शन आएंगे? तो उसमें जो भी प्रोटेक्शन है वो सब तो आएंगे ही, साथ में इसमें इनबिल्ट ऑटो स्विच आ जाएगी। सिंगल फेज की ऑटो स्विच मतलब कि पावर आने पे मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, प्लस उसमें साइक्लिक टाइमर है। साइक्लिक टाइमर मतलब कि मान लीजिए पावर आने पे मोटर आपकी चालू हो गई, मोटर स्टार्ट हो गई, बाद में आपको 2 घंटा चलाना है, 1 घंटा रेस्ट देना है, फिर 2 घंटा चलाना है, तो उस हिसाब से इसमें टाइमर आ जाएगा। फिर तीसरा मॉडल है हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक विथ वाटर लेवल कंट्रोलर। तो उसमें क्या फंक्शन आ जाएंगे? उसमें भी मोटर सेफ्टी के सभी फीचर्स आ जाएंगे। उसके अलावा इसमें एक सेंसर आएगा। सेंसर क्या करेगा? तो सेंसर आपकी पानी की टंकी में पानी के लेवल के हिसाब से मोटर को ऑटोमेटिक चालू और बंद करेगा। यानी कि अगर आपकी पानी की टैंक खाली है तो मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। पानी की टैंक में अगर पानी फुल हो गया तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इस पैनल के साथ आप देख सकते हो कि एक फ्लोट स्विच भी साथ में आता है। ओपन वेल में 2 तरह के मॉडल अवेलेबल है, एक तो टाइमर वाला और दूसरा वाटर लेवल सेंसर वाला। तो टाइमर में भी सेम फंक्शन आ जाएंगे कि आपको साइक्लिक टाइमर का फंक्शन आ जाएगा, तो उस हिसाब से मोटर चालू बंद कर सकते हो। अगर आपको टाइमर की जरूरत नहीं है तो टाइमर को आप बाईपास भी कर सकते हो। दूसरा मॉडल है वाटर लेवल कंट्रोलर वाला मॉडल, तो उसमें भी 2 सेंसर आ जाएंगे। अगर उस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सेंसर अवेलेबल है, एक तो सम्प के लिए है और एक अपर टैंक के लिए है। अगर आपके पास सम्प नहीं है तो सम्प के सेंसर को भी आप बाईपास कर सकते हो। तो ये ओपन वेल का मॉडल आ गया। फिर मोनोब्लॉक मोटर के लिए भी 2 मॉडल अवेलेबल है। एक तो टाइमर वाला मॉडल है जो कि सेम ओपन वेल में जो फंक्शन है वही सेम मोनोब्लॉक में भी फंक्शन मिल जाएंगे, और दूसरा उसमें है वाटर लेवल कंट्रोलर वाला मॉडल। फिर दूसरा 3 फेज मॉडल है। 3 फेज मॉडल में भी तीनों मोटर के लिए हमारे पास स्टार्टर पैनल है, बोरवेल सबमर्सिबल के लिए, ओपन वेल के लिए और मोनोब्लॉक के लिए। तो बोरवेल में बेसिकली 2 तरह के मॉडल है। एक तो एग्रीकल्चर मॉडल है। एग्रीकल्चर मॉडल में क्या होगा कि पावर आने पे मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, प्लस उसमें साइक्लिक टाइमर के फंक्शन है, और बाकी जो हमारे मोटर प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो सब इसमें आ जाएंगे। यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्शन, ड्राई रन प्रोटेक्शन, वोल्टेज प्रोटेक्शन, सिंगल फेज प्रिवेंटर, फेज सीक्वेंस डिटेक्टर, तो ये सब फंक्शन और प्रोटेक्शन ये फुल्ली ऑटोमेटिक विथ टाइमर पैनल में मिल जाएंगे। फिर फुल्ली ऑटोमेटिक विथ वाटर लेवल कंट्रोलर, तो उसमें भी मोटर प्रोटेक्शन के सभी फीचर्स है, प्लस उसमें सेंसर आ जाएंगे। अगर बोरवेल रहा तो उसमें एक ही टैंक रहेगी आपकी, तो उसमें एक सेंसर आएगा।
फिर हम ओपन वेल या तो मोनोब्लॉक मोटर के लिए देखें तो उसमें भी दो मॉडल है। तो उसमें पहला मॉडल है फुल्ली ऑटोमेटिक विथ टाइमर, तो उसमें भी मोटर प्रोटेक्शन के सभी फंक्शन आ जाएंगे, प्लस उसमें साइक्लिक टाइमर आ जाएगा, प्लस डिजिटल डिस्प्ले तो सब हमारी सभी प्रोडक्ट्स में है ही। उसके अलावा दूसरा मॉडल है जो कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। उसमें स्टार्टर पैनल के साथ मोटर प्रोटेक्शन के फंक्शन और वाटर लेवल कंट्रोलर साथ में आ जाएगा, प्लस वाटर लेवल कंट्रोलर के सेंसर्स भी साथ में आपको मिल जाएंगे। फिर अगर ऑलरेडी आपके पास स्टार्टर पैनल है तो उसके लिए वाटर लेवल कंट्रोलर है, तो वाटर लेवल कंट्रोलर आपको सिर्फ मिल जाएगा। वाटर लेवल कंट्रोलर में भी हमारे पास जो मॉडल अवेलेबल है वो सब फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल वाटर लेवल कंट्रोलर है, यानी कि उसमें भी वाटर लेवल कंट्रोलर में भी आपको मोटर प्रोटेक्शन के सभी फंक्शन मिल जाएंगे और डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाएगा। ये मोटर प्रोटेक्शन के सभी फंक्शंस यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्शन, ड्राई रन प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, प्लस उसमें वाटर लेवल कंट्रोलर के लिए आपको एक फ्लोट स्विच भी साथ में आ जाएगी। फिर 3 फेज में भी दो मॉडल है, एक तो बोरवेल पंप के लिए और ओपन वेल और मोनोब्लॉक पंप के लिए। उसमें भी सभी तरह के प्रोटेक्शन और फ्लोट सेंसर आपको साथ में आ जाएंगे। फिर मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस की अगर हम बात करें तो मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस एक तो सिंगल फेज के लिए है और दूसरा 3 फेज के लिए है। तो सिंगल फेज में भी दो मॉडल है, एक तो बोरवेल पंप के लिए और दूसरा है ओपन वेल पंप के लिए। तो बोरवेल पंप के लिए खास ध्यान रखिए कि इसमें मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस तो आ ही जाएगा, लेकिन साथ में इसमें एक सेमी ऑटोमेटिक टाइमर आ जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक टाइमर मतलब कि मोटर मैन्युअली स्टार्ट करनी होगी, लेकिन टाइमर के हिसाब से आपकी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। सेम उसी तरह ओपन वेल में भी सेम यही फंक्शन है। और 3 फेज में अगर हम देखें तो 3 फेज में मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस टोटल 4 डिवाइस का काम करेगा। सबसे पहले तो इसमें डिजिटल वोल्ट एम्पियर मीटर आ जाएगा, फिर उसमें मोटर प्रोटेक्शन के सभी फीचर्स आ जाएंगे, फिर उसमें ऑटो स्विच का भी फंक्शन आ जाएगा, यानी कि पावर आने पे मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, प्लस उसमें एक साइक्लिक टाइमर का भी फंक्शन आ जाएगा। साइक्लिक टाइमर मतलब आपको मोटर 2 घंटा चलाना है, 1 घंटा रेस्ट करना है, फिर 2 घंटा चलाना है, तो उस हिसाब से टाइमर हम यूज कर सकते हैं। ये टाइमर अगर यूज नहीं करना है तो टाइमर बाईपास भी कर सकते हैं। टाइमर का सेटिंग आप 1 मिनट से लेकर 90 मिनट यानी कि 15-16 घंटे तक आप यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास ऑटो स्विच। ऑटो स्विच में भी दो मॉडल है, एक सिंगल फेज का ऑटो स्विच है और 3 फेज का ऑटो स्विच है। सिंगल फेज का ऑटो स्विच में भी सिर्फ ऑटो स्विच नहीं है, इसमें मोटर प्रोटेक्शन के सभी फंक्शन और डिजिटल वोल्ट एम्पियर मीटर तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। वो सिंगल फेज ऑटो स्विच आप 5 HP तक की सिंगल फेज की मोटर के साथ डायरेक्ट चला सकते हो। अगर आपके पास 5 HP से बड़ी मोटर है तो उसके लिए आपको अलग से कॉन्टेक्टर लगाना होगा। वो कैसे लगाना होगा उसके लिए हम आपको गाइड कर देंगे। 3 फेज मोटर के लिए भी ऑटो स्विच है, वो आपको 3 HP से लेके आपकी 100 HP तक की मोटर के साथ एक ही डिवाइस आएगा, वो ही डिवाइस आपको सभी स्टार्टर पैनल के साथ लग जाएगा। फिर ये है वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस। वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस ये डोमेस्टिक यूज के लिए है स्पेशली, कि कई जगह हम देखते हैं कि ओवर वोल्टेज का अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी सिटी एरिया में अगर हम देखें तो रूफटॉप सोलर बहुत जगह पे आ गया है। तो रूफटॉप सोलर में क्या होता है कि ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम बहुत जगह आता है। तो ये डिवाइस क्या करेगा, तो इस डिवाइस में ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन दिया है। तो अगर वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा आ गया या तो फिर वोल्टेज कम आ गया, तो यह डिवाइस को, इसके साथ जो भी डिवाइस लगाया है वो डिवाइस को बंद कर देगा, ताकि डिवाइस को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल सके। और साथ में ये वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस में वोल्टेज का कैसे सेटिंग करें, कि मान लीजिए आपको 260 वोल्ट सेट करना है, 270 वोल्ट सेट करना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। यानी कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्ट आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टाइमर मॉडल। तो टाइमर में हमारे पास साइक्लिक टाइमर अवेलेबल है। साइक्लिक टाइमर मतलब आपको कोई भी डिवाइस 2 घंटा चलाना है, 10 मिनट रेस्ट देना है, फिर 2 घंटा चलाना है, फिर 10 मिनट रेस्ट देना है। तो उस हिसाब से ये साइक्लिक टाइमर के साथ जो भी आप इक्विपमेंट या डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से ये डिवाइस चालू और बंद होता रहेगा।
फिर उसके बाद है डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर में हमारे पास बहुत सारी रेंज अवेलेबल है सिंगल फेज और 3 फेज के लिए। तो ये डिजिटल मीटर स्पेशली जो कंट्रोल पैनल मैन्युफैक्चरर है उसी के लिए डिजाइन किया है। तो आप देख सकते हो सिंगल फेज और 3 फेज में हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल डिजिटल मीटर्स है। फिर वाटर लेवल सेंसर। वाटर लेवल सेंसर में 2 तरह के सेंसर्स अवेलेबल है, एक तो फ्लोट स्विच सेंसर और दूसरा मैग्नेटिक सेंसर। अगर ये प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो कोई भी प्रोडक्ट में आप अगर चले जाएंगे, मान लीजिए 3 फेज ऑटो स्विच के अंदर आप चले गए तो उसमें भी जो भी मॉडल्स अवेलेबल होंगे उसका लिस्ट आ जाएगा। उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि ये इसका फोटोग्राफ्स क्या है, इसमें वीडियो भी अवेलेबल रहेगा कि कैसे इंस्टॉलेशन करें, इसके यूएसपी क्या है, इसके फीचर्स क्या रहेंगे, उसकी फंक्शनलिटी क्या रहेंगे, उसका सेटिंग कैसे करना है और बाकी कुछ भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो आपको जानना है तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे हमारे कस्टमर सपोर्ट के नंबर मिल जाएंगे जिस पे आप कॉल करके प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं।